अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो हीरे चुन के हुकूमत में लाए गए, जिसमें अनवारुल हक काकड़ टॉप पे हैं और बाकी बहुत सारे दीगर हीरे हैं जो उनके साथ बिठाए गए और हमें बताया गया कि ये एक गुलदस्ता बनाया गया है। आप अंदाज़ा कीजिए, ये जो गुलदस्ता है, मालूम नहीं ये गुलदस्ता बेहतरी के लिए है या ये गुलदस्ता मज़ीद ख़राबी के लिए बनाया गया है। इन्होंने सबसे पहले PIA के हवाले से पिछले चंद रोज़ में जो कुछ किया, उसके हवाले से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमें बताया गया कि PIA का PSO के साथ मामला ठीक नहीं है, इस वजह से परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। जबकि आज बताया गया कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद PIA की 53 से ज़ायद परवाज़ें आज के रोज़ मनसूख हो गई हैं। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब एक प्रॉपर मुबैना तौर पर यूँ लगता है जैसे प्लान के तहत हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ होगा तो PIA की वैल्यू मज़ीद नीचे गिरेगी। वैल्यू तो पहले भी इसकी मज़ीद गिरी हुई है, तो मज़ीद इसको गिराया जाएगा। अब इसकी निचकारी होनी है और इसके बाद दोस्तों को वो औने पौने दामों में मिलेगी। तो यूँ पाकिस्तान के कौमी असासों के साथ हमें ये खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। अब दूसरा मामला रेलवे से मुतल्लिक है। कहा गया कि रेलवे के जो तारड़ साहब हैं वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इवन ख्वाजा साद रफ़ीक उनकी तारीफ़ कर रहे थे। उनका भी ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, सब जानते हैं। अब आज बताया गया PIA अपनी जगह, PIA के बाद रेलवे में भी माली बहरान आ चुका है। और माली बहरान ऐसा है कि आज एहतजाज के बायस 5 ट्रेनों की आमद या रवानगी ताख़ीर का शिकार है। और उसकी वजह क्या है कि तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो रही। चंद रोज़ पहले भी रेलवे का ऑपरेशन डिस्टर्ब हुआ, फिर बताया गया कि मामला तय हो गए हैं और चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, रेलवे का ऑपरेशन बहाल हो गया है। लेकिन अब लगता यह है कि एक एक करके कौमी असासों का भट्ठा बिठाया जा रहा है। अब आप ये भट्ठा बिठा तो लेंगे, लेकिन ये खिदमत किसकी होगी? क्या ये पाकिस्तान की खिदमत होगी? देखें, अपने घर में भी हम लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ें बन जाएं उनको ख़राब नहीं करते। चीज़ें रोज़ नहीं बनती, अब ये असासे इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। आप अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि जो अंग्रेज़ रेलवे लाइन छोड़ गया, आप तो उस रेलवे लाइन में भी इजाफा नहीं कर सके। नई लाइन बिछाना एक और बात है, नई ट्रेनों का सिस्टम लाना तो उससे भी आगे की बात है। आप अपने हमसाए में इंडिया का ट्रेन सिस्टम देख लीजिए कि कहाँ पे वो खड़े हैं और कहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन आज अनवारुल हक काकड़ सरकार को मुबारकबाद ज़रूर दें। वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नया चंद चढ़ाते हैं। कभी वो मीडिया के बाइकआउट की बात करते हैं, कभी वो मीडिया को अखलाकियात सिखा रहे होते हैं, जबकि कभी उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब वफाकी काबीना का इजलास कल तलब किया गया है। उसमें गैस की कीमतों में इजाफे की तौसीक की जाएगी। यानी आगे सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में ज़ाहिर है कि गैस की कीमतों में इजाफा होगा और इसकी कल वहाँ से तौसीक हो जाएगी और मुल्क की जो माशी और सियासी सूरत हाल है उसका मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। अब एक और जो अच्छी खबर है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, बताया गया है कि FBR ने 3 माह में IMF का जो हदफ था उससे ज़ायद टैक्स वसूली कर ली है। मैंने आपको बताया था कि IMF की टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रही है और उसने अगले प्रोग्राम के लिए कोई 70 से 80 करोड़ डॉलर की अगली किस्त वो जारी करेंगे जो पाकिस्तान को मिलनी है। अगर ये हुआ है तो ये कम अज़ कम एक अच्छी खबर भी इस हवाले से हमारे पास है। अब एक और चीज़ है, एक तो वो बातें हैं जो TV पे बैठ के आप या हम अपने प्लेटफॉर्म से बैठकर बातें कर लेते हैं। दूसरा, लोग मार्केट में ख़ुद सामना करते हैं। यानी मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मईशत का क्या हाल है। आप रोज़ाना मार्केट जाते हैं, आप रोज़ाना बाज़ार जाते हैं, आप स्कूल के बच्चों की फ़ीसेस अदा करते हैं, आप मार्केट से चीज़ें ख़रीदते हैं, खाने पीने की, कपड़े जूते वगैरह ख़रीदते हैं। ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये है कि आप ख़ुद मईशत को समझ रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है या तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। अब शहबाज शरीफ जैसे लोग बजाय इसके कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी जवाब तलबी हो, लगता यह है कि ये लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं।
पिछले 16 महीने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे और मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी और इन सब की हुकूमत रही। इस दौरान लोगों का इन्होंने भुरकस निकाल दिया। जिस तरह से बिजली के बिल आए, फिर जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया, वो आप सबके सामने है। अब शहबाज शरीफ क्या फरमा रहे हैं? शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं और पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें की हैं। सिर्फ उनसे सवाल ये है कि अगर आपकी तरजीह ये है कि आप महंगाई से निजात दिलाना चाहते हैं तो इस महंगाई में लेके कौन आया है? आपने हमें उस वक़्त बताया था जब अप्रैल में तहरीक अदम इत्मीनान आई थी, तो आपने कहा था कि देखिए हम ये हुकूमत इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि हम लोगों की मईशत ठीक करना चाहते हैं, महंगाई ठीक करना चाहते हैं। लोगों की मईशत ठीक हुई? नहीं हुई। महंगाई ठीक हुई? नहीं हुई। इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है लोग इलेक्शन में भी करेंगे, लेकिन आपकी किस्मत के फ़ैसले ज़रूर अच्छे हो गए। मिसाल के तौर पर नैब तरामीम हो गई सुप्रीम कोर्ट में, आप देखें कि जल्द ये केस क्लियर होगा और जस्टिस बंदयाल के फ़ैसले को रिवर्स करके इनको पूरा का पूरा रिलीफ दिया जाएगा। तो आपके मामलात और केसेस तो क्लियर हो चुके हैं, आपकी फैमिली वापस आ गई, चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। लेकिन अब दोबारा से इस किस्म के बयानात देना, इस किस्म की चीज़ें कहना, ये बुनियादी तौर पर जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। चलें कोई बात नहीं, जिस तरह कहते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो सियासतदान जितने मर्जी बयानात देते रहें, लोगों के पास तो जाना ही होता है। तो लोगों के पास इन्होंने जाना ही जाना है और लोग आपको बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और जल्द इलेक्शन में ये फैसला हो जाएगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता 10 दिनों में डिजिटल मीडिया पर अवामुन्नास ने नून लीग की जिस तरह से आत्मा रोली है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त हर शख्स ये जानता है कि ताकतवरों के साथ डील करके नवाज़ शरीफ आया है और नवाज़ शरीफ की जो है वो तारीख़ रही है, हिस्ट्री रही है कि वो जब भी जाता है तो भी डील करके जाता है और जब आता है तो भी डील करके आता है। अब मुस्लिम लीग नून आज ट्विटर पर कह रही है कि डील नहीं है, नवाज़ शरीफ से डील करना कोई आसान काम है। फिर ख्वाजा आसिफ फरमा रहे थे कि अदलिया में नई क़यादत आई है और नई क़यादत के आने से इंसाफ हो रहा है, बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर है कि इस वक्त जो इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि सबको नज़र आ रहा है तो सब शोर कर रहे हैं कि तलवे चाट के लाडला आ गया है, बल्कि लाडला प्लस आ गया है, लाडला प्रो मैक्स आ गया है। जो नवाज़ शरीफ को ट्रीटमेंट मिल रही है, जिस तरह नवाज़ शरीफ को डील किया जा रहा है, ये तो पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। आप पाकिस्तान से बाहर हों, आपकी ज़मानतें हो जाएं, आपको बायोमेट्रिक की भी ज़रूरत ना पड़े, बाकी सब कुछ भी हो जाए और आप पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता होने के बावजूद जेल में ना जाएं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी लानत इनके मुंह पे क्या पड़ सकती है कि इन लोगों के तलवे चाट कर ये लोग आए हैं जो कानून को अपने भारी बूटों तले हमेशा से रोनते चले आए हैं। तो ऐसा इंसाफ इनको वाकई ठीक लगेगा क्योंकि नून लीग की ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई है। दूसरी जानिब सनम जावेद की ज़मानतें होती हैं, रिहाई नहीं हो पाती। उन्होंने पहले मुकदमात की फ़हरिस्त मांगी, आप जानते हैं कि उनका ज़मानत वाला मामला था। अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में उन्होंने IG पंजाब और CCP और लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया है। उनका मौक़िफ़ है कि पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दी गई कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात हैं और उसे ज़मानत उन 2 मुकदमात में जब मिल गई तो एक तीसरे मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरे ख्याल से सनम जावेद और इससे पहले खदीजा शाह ने भी यही किया है। ये ख़वातीन अपने तौर पर कोशिश करती नज़र आ रही हैं, लेकिन अब जज साहिबान को भी थोड़ी शर्म व हया दिखानी चाहिए, थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए। वो कम अज़ कम पुलिस को तो अकाउंटेबल बनाएं, कम अज़ कम उनको तो उस बात का पाबंद बनाएं जो वो अदालत के रूबरू बात कर रहे हैं, कम अज़ कम उस पर तो डट कर वो रहें। अगर ये सब ना हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अदालतें जो पहले ही बड़ा मजाक बनी हुई हैं, ये मज़ीद अपने मुंह पर कालक मलवाएंगी। पता नहीं पाकिस्तान में अदालतें और उसमें बैठे जज साहबान इस बात को समझ क्यों नहीं रहे। इससे ज़्यादा आपने मज़ीद अपना मजाक क्या उड़वाना है? तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।